रघुवराय नलोत्पलनयनो निवासे लीलायोनित चरणो नमित शिरसि रसानन्दिराधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन भक्तगामी भवतु। तो यहाँ पे परम ब्रह्म प्रिय, परम ब्रह्म बोलिए मतलब उनका जो नयन है गलोत्फुल, गलोत्फुल का अर्थ है कमल के पंखुड़ियों के जैसा। जैसे कि कमल जब खिल जाता है पूरा, तो इस प्रकार से गलोत्फुल और कैसा उनकी आंखें, ये कैसा कमल, नील कमल, ब्लू लोटस, ऐसा ब्लू कलर का जो लोटस होता है वैसे। तो उनकी ये सुंदर नयन इस प्रकार से यहाँ वर्णन किया। श्री कपिल मुनि अपने अ, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में ये बहुत सुंदर से भगवान का सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। और उसमें ये भी बताते हैं कि प्रसन्न वदन वदन आम्बुजो, प्रसन्न मतलब उनका मुखारविंद जो है हमेशा प्रसन्न, मुस्कुराते हैं भगवान, कभी भी ऐसे गंभीर नहीं है। अगर हम अगर भगवान का दर्शन करते हैं या भगवान का सुंदर मुख को देखते हैं, बस हमेशा प्रसन्न हो। उनका मुख जो है वे हमेशा, उनका मुखारविंद जो है हम हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आता है, कभी भी गंभीर नहीं। तो प्रसन्न वदनम अम्बोजम मतलब वे, अम्बोज मतलब इसकी जैसा कमल के जैसे। और पद्म गर्भ मतलब अंदर का जो लोटस, जो खिला हुआ सुंदर कमल के जैसे। और नीलोत्फल, यहाँ पे भी नीलोत्फल उद्दल श्याम, तो उनका ये नीलोत्फल मतलब नील कमल, नील कमल जैसे। और उद्दल श्याम, श्याम मतलब उनका शरीर का रंग श्यामल है। और उनके उनके हाथ में चक्र, शंख चक्र गदा पद्म। तो ये जो यहाँ पे इस जगन्नाथ अष्टकम में बताया गया है भगवान का वर्णन, उनके नेत्रों का वर्णन, श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन। तो वे बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रहे, रथ के ऊपर बैठ के भगवान सबको अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देख, हर एक जीव को देख ले, सबको देख। तो हर एक जीव को देखते हैं, कोई भी उनकी आंख नजरों से जो है निकल नहीं जाते, वो हमें सबकी नजर, सबके ऊपर उनकी नजर।
इसलिए उनकी आंखें जो इतनी बड़ी बड़ी है, महाप्रकाश भाव जो नेत्र, और उनके पलखे भी नहीं है तो वे झपकते नहीं है। और वे कहाँ निवास करते हैं? निवासी नीलाद्रो, तो नीलाद्री। तो यहाँ पे निवासी नीलाद्रो निहित चरणों शीर्ष। तो निवास कहाँ करते हैं? नीलाद्री में। और उनके चरण कहाँ पे है? उनका चरण जो है अनंत शीर्ष, अनंत शेषनाग के ऊपर उनका जो है उनके चरण है, यहाँ पे बताया। तो बहुत सुंदर रूप से एक वर्णन है। परम ब्रह्म लुत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणों अनंत शिरसी। और क्या कर रहे हैं? रसानंदी राधा सरस वतु आलिंगन सुखो। तो वो क्या कर रहे हैं? रस का आनंद लो, रस का आदान प्रदान हो रहे हैं। किसके साथ? श्रीमती राधा रानी को देखकर। उनको जो रसानंदी राधा सरस्वती, उनके शरीर को आलिंगन करके उनको जो सुख प्राप्त होता है, यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। आलिंगन सुखो, रसानंदी राधा सरस वपु आलिंगन, वो आलिंगन करके, और जब उनका आलिंगन करते हैं तो उनको सुख प्राप्त। तो यहाँ पे शंकराचार्य कह रहे कि आप जो है निवास करते नीलाद्री में, आपके चरण कम, आपके जो नेत्र है वो नील कमल के जैसे, और बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, और आपके चरण कमल से अनंत श्रेष्ठ सुख पे पड़े। और आप क्या कर रहे हैं? रसम, रस पान, रस का आनंद, ये प्रेम रस का आनंद श्रीमती राधा रानी को के साथ उनको आलिंगन करके वो सुख प्राप्त करते हैं, और उनको बहुत सुख मिलता है। ऐसे श्री जगन्नाथ, तो मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे नयनों के पथ के ऊपर रहो। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की प्राण है, प्रिया जी, तो वे हमको आनंद प्रदान करने वाले। तो चैतन्य चरित्रामृत में बताया गया है कि भगवान जो है अपने दिव्य रूप में वे आनंद लेते हैं। उनकी दिव्य शक्ति प्रेम शक्ति कौन है? श्रीमती राधा। और ये बहुत ही उच्च स्तर का जो भक्ति रस है, जो भक्त इस भक्ति के जो पथ के ऊपर आगे बढ़ चुके हैं, जो भाव के जो स्टेट तक पहुंच गए हैं, वे ये समझ से। तो श्री रूप गोस्वामी युजुअल नीलामणि में कहते हैं कि एक जो घोड़ चली रहती है, उसके बीच में श्रीमती राधा रानी और भगवान
जब भगवान श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो उनका जो सौंदर्य और बढ़ जाता है, और जब राधा रानी भगवान को देखती है तो राधा रानी का सौंदर्य जो और अधिक बढ़ता जाता है। इस प्रकार से एक प्रकार का हो। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान हमेशा आनंद में रहते, और भी आनंद में रहती किसके साथ? श्रीमती राधा रानी, ब्रजवासी, ग्वाल बाल, ग्वाल बाल और गोपियों के साथ में इस प्रकार से वे रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है किस प्रकार से भगवान सुख प्राप्त। तो ब्रिज में देखते हैं कि हर गोपी जो है वे जानते हैं कि भगवान जो है कब आनंद में रहेंगे, या भगवान कब परम आनंद की प्राप्ति करेंगे, जब श्रीमती राधा रानी उनके साथ हैं। तो इसलिए ब्रज गोपियों का ये भाव ही है कि किस प्रकार से राधा और कृष्ण को जो है साथ उनका मिलन कराए, ताकि भगवान बहुत जो है प्रसन्न हो जाएं। वे नहीं चाहती है, गोपियां नहीं चाहती कि भगवान हमारे हो। वे हमेशा हमेशा चाहती हैं कि भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ जो है रहे, और वे हमेशा यही कोशिश में रहे। तो यही हमारा भाव है। हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमें वो करना है जो भगवान को आनंद दे। हमारे आनंद को जो है पीछे रखकर हमें भगवान को आनंद देने के लिए हमें अपना जीवन बिताना, तो भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ये है हमारा जो एक फिलॉसफी, राधा कृष्ण का जो ये फिलॉसफी है, वो बहुत ही ऊंचा भक्ति का मार्ग। तो इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हरि हरि विफले जन्म, मनुष्य जन्म पाए राधा कृष्ण ना भज। अगर हमने मनुष्य जीवन पाया है और अगर हम राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, मनुष्य जन्म राधा कृष्ण भजिया, जानिया सुनिया वेश आईनो, जानिया सुनिया वेश आईनो। तो सुनते हुए और जानते हुए भी हम विष खा रहे, अगर हम राधा और कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, या राधा और कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, या राधा और कृष्ण का प्रेम रस का जो आस्वादन हम नहीं करेंगे, तो हमारा ये जो है जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसे परम ब्रह्म पीडक कुवल दलोत्फल नयनो निवासी निराद्रो नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शीर्ष, रसानंदी राधा सरस वपुर आलिंगन सुको, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवती। वे बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे शंकराचार्य जी बताते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम रस। और अगर हम, इसीलिए भगवान रासलीला करते हैं, रासलीला भगवान करते हैं इसीलिए ताकि वे सबको अपने तरफ बुलाने की,
के लिए, आकर्षित करने के लिए वे आके यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, कमर्शियल एडवर्टाइज कर रहे कि गोलोक वृंदावन का प्रेम कैसा है। तो ये प्रेम जो है कृष्णा, राधा और कृष्णा, और कृष्ण और गोपियों के बीच में बहुत ही उत्तम प्रेम रस है। इस भौतिक जगत के प्रेम के जैसा नहीं है। ये बहुत ही उत्तम, ये जो आत्मा का, परम आत्मा के साथ जो संबंध और वो आनंद जो यहाँ पे हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम इसको समझे तो इस भौतिक जगत से हमारा जो है वैराग्य तुरंत उत्पन्न हो जाएगा। ये वैराग्य उत्पन्न करने वाला ये रासलीला है। ये रासलीला और भगवान का जो गोपियों के साथ जो आदान प्रदान है वो बहुत ऊंचा स्तर है जो हम नहीं समझ सकते यहाँ पे। तो अब ऐसा जब हो जाता है और भगवान के साथ हमारा जो संबंध जुड़ जाता है और हम भगवान का सुंदर दर्शन करते हैं, तो इस जगत की कोई भी चीज जो है हमें चाहिए ही नहीं। जब भगवान ही मिल गए यहाँ पे, ये बात को अब इस मोड़ पर लेके आए। भगवान का सौंदर्य, भगवान का कार्यकलाप, भगवान का आनंदमय रस, भगवान का जो महाभाव प्रकाश का रूप, उसके बाद में क्या होगा? नवयाचिराज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम् न याचेऽहं रम्यं सकलदानपान्यं वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगा भवतु। तो हमारी प्रार्थना क्या है? हमारी प्रार्थना ये नहीं है न वै याचे राज्यम, ये भगवान श्री जगन्नाथ मुझे कोई बड़ा राज्य नहीं चाहिए। न वै याचे राज न कनक, ना मुझे कोई सोना या चांदी या रत्न, यही नहीं चाहिए मुझे। न याचे राज्यम न च कनक माणिक्य, मणि, मणि मतलब जेम्स, मणिक्यम विभव, ये नहीं चाहिए। न याच्यम राम्यम, ना मैं कोई सुंदर स्त्री, कोई वर वधू मुझे नहीं चाहिए। नयाचे हम राम्यम सकल जनताम्यम वर वधू, मुझे ये नहीं चाहिए। तो भाई तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें ना राज्य चाहिए, न कनक मणिक्य, न वर वधू, न कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या चीज? सदा ताले ताले रमत पतिना गीत चरितो। तो बस मुझे क्या चाहिए? एक ही चीज चाहिए कि सदा सदा हमेशा मैं आपके जो चरित्र, आपके चरित्र का गान करते रहो, गुणगान, आपका गुणगान कर। मुझे ना धन चाहिए, जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिव शास्त्र में ये बात बताते हैं, तो हम जान सकते हैं हमारे आचार्य चाहे शंकराचार्य यहाँ पे वही कह रहे, नवयाचे राज्य। और श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश।
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ति भक्तिर भक्ति अहेतुकी त्वयि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ति भवती अहेतुकी भक्ति, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम इस प्रकार से भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, जब हम इस प्रेम रस को चखते हैं, तो उससे ऊपर आनंद क्या हो सकता है। पर हम ये स्तर पर नहीं पहुंचे अभी तक। पर इसका अर्थ नहीं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमारी कोशिश यही है कि भगवान को एक बूंद, एक बूंद जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, एक बूंद जो मिल जाए। तो इस प्रकार से गाते हैं, मन की कली खिल जाए। तो यहाँ पे ये वर्णन किया गया है, और श्रीमद् भागवतम में भी हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हमारा जो आकर्षण इस भौतिक जगत की चीजों से, देह वैद्य कला प्रयोगस्व आत्म संन्यासु। तो इस प्रकार ये आत्म संन्यास असतो अभी, कि जो आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, और वे जो ये सैनिक, जैसे हम अभी श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में पुरंजन, राजा पुरंजन की कथा सुन रहे हैं। ये सब जो सैनिक है वे नष्ट होने वाले हैं, है ना। ये शरीर नष्ट हो रहा है, और इस शरीर के संबंधित जो भी है सब कुछ नष्ट हो रहा है, और उसके ऊपर हम अपना आधार डालें, उसके उसके उसमें हम अपना प्रेम को जो है डालते हैं। तो इस संबंध से क्या होता है कि हम हमेशा निराश हैं। तो इसीलिए हम सुख को, ये असली सुख कहाँ है, हमें पता नहीं। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामिता स्वादनम। वो आनंद, जो अमृत का जो स्वाद हमने चखा ही नहीं है, और वो है भगवान, जो हमेशा के लिए, हम शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और हम शाश्वत है, ये शरीर अशाश्वत है, हम शाश्वत है, इस जगत की सभी चीज अशाश्वत है। तो इसलिए क्योंकि हम अशाश्वत है, हम हम शाश्वत, क्योंकि हम शाश्वत है, तो हम इस जगत की सभी अशाश्वत चीज में सुख ढूंढने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि ये शरीर का आवरण जो है, और माया के प्रभाव से हम असत को सत मान लेते हैं। और सत्य क्या है? भगवान का नाम, भगवान, भगवान श्री जगन्नाथ इस कलयुग में कृष्ण के रूप में उपस्थित है, और भगवान का नाम कृष्ण के रूप में इस कलयुग में उपस्थित है। अगर हम शाश्वत जीव, शाश्वत भगवान के साथ हमारा संबंध हम जोड़ लेते हैं, तो ही शांति और आनंद की प्राप्ति हो सकती। तो मेरे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि अगर हम एक बहुत अच्छा घर बना रहे, हाँ, अगर हम एक बहुत अच्छा घर बना रहे, तो बना रहे
और किसी ने हमें पूछा कि आप किसके लिए ये घर बना रहे, किस कारण, इस क्या करने के लिए ये आप ये सुंदर जो बंगला या घर बना रहे, तो आप अगर किसी ने बोले तो बोलते हाँ हम बना रहे, किसके लिए, बोल रहे कि हम उसको क्या करना है, आग लगाने के लिए, उसको भस्म करने के लिए हम बना रहे। तो फिर लोग क्या सोचेंगे कि कितना मूर्ख है ये। हाँ, इतना अच्छा बिल्डिंग बना रहा है, इतना अच्छा घर बना रहे, तो उसको क्या करने के लिए, आग में भस्म करने के लिए। तो इस प्रकार इस भौतिक जीवन में जो कुछ हम बना रहे, अंत में उसको भस्म ही करने के लिए बना रहे, क्योंकि ये सब भस्म होने वाला ही है अंत में, क्योंकि कुछ भी नहीं रहेगा। तो इतना परिश्रम, तो इसलिए भागवतम कहता पश्यान अपि न पश्यति तेषा, सब कुछ जो है नष्ट होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला, और ये सब चीजों के पीछे हम भाग रहे। और जो चीज हम हमेशा के लिए रहने वाली है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर के नष्ट होने के बाद भी जो नष्ट नहीं होता। भगवत गीता में इसीलिए भगवान ने पहले ही बता दिया, आत्मा शरीर का अंतर, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का अंतर, न हन्यते हन्यमाने शरीर, जो हमेशा के लिए रहेगा, जब हम सब कुछ नष्ट भी हो जाएगा तभी ये शरीर नष्ट हो जाएगा, पर ये आत्मा हमेशा के न जाए के मृत्यु। तो क्या हम कर रहे हैं? हमारे लिए जरूरत है, घर जरूरत है, धन जरूरत है, सब कुछ जो भी चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये तो सब जरूरत है। ठीक है, इस जरूरत को हम तो उसको पूरा करना है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना। हमारा ध्यान रख कि हम जो भी कार्य करते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, जो भी है, हर परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति में है, हमें जो भी करना है, हमें करना है, पर एक चीज ध्यान में रखना है कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फॉरगेटिंग आवर रियल गोल। अगर हम इन सब चीजों में लुप्त है और हमारा जो लक्ष्य को भूल रहे हैं, मतलब हम जो जितना भी ये बड़ा बंगला बननियारा करेंगे, वो सब भस्म हो जाने वाला, अगर हम भूल गए। इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर मनुष्य जन्म राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विषय भय। तो इसीलिए नहीं चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए, जो भी है, जितना भी है हमारे पास, उसके साथ हमें जो है संतुष्ट है। पर ये बहुत कठिन है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करते रहे, पेश चलते चलते हम भगवान का कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हम भगवान का याद करें। सबसे बड़ा पाप यही है भगवान को भूल जाना, सबसे बड़ा पाप यही, सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ा खतरा यही है।
तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, सदा कविताने ममता प्रति न गीत चिन्वन्ति गायन्ति विनन्त्यवीक्षणा। श्रीमद्भागवतम स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनं तेव पश्यन्ति अचिरेण तवाकं भवप्रवाहो परमं पदं भुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 36 से, बहुत ही सुंदर श्लोक। शृण्वन्ति मतलब सुनो, गायन्ति मतलब बोलो, भगवान के विषय में गुणगान करो, उसको आत्मसात करो। विनंती, अभिष अभिक्षणा, हर क्षण, कंटिन्यूसली हर क्षण। स्मरंती, नंदंती, और उस आनंद को लो। सब लोग आनंद की खोज में, आनंदम बुद्धिवर। तो जो जहां आनंद है वो हमें पता नहीं है ना। जैसे कि प्रतिबिंब में हम आम को पकड़ के खाने की कोशिश, और ये तो पहले ही क्लियर कर दिया भगवान ने 15वें अध्याय में कि भौतिक जगत ऊर्ध्व मूल अधः शाकम, ये भौतिक जगत क्या है? एक प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब हमें असली चीज से, असली चीज है शाश्वत धाम, भगवत धाम। हमें वहां जाना है। वहां हमें जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी हमारी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी वहां। और सबसे बड़ी इच्छा है भगवान का सुंदर स्वरूप को देख कर तो हम भूल ही जाएंगे। इसीलिए मंदिर में हर दिन भगवान का दर्शन लेना जरूरी है, क्योंकि हमारी आंखें चाहती है कि सुंदर सुंदर भगवान को सुंदर रूप से सजाना बहुत जरूरी है। ये हमारी सेवा है, भक्तों की सेवा, कि हम भगवान के अर्च विग्रह को बहुत सुंदर रूप से सजाए, ताकि जो कोई भी आए तो भगवान का दर्शन लेते हैं। उनकी जो हृदय ग्रंथि, हमारा हृदय बहुत कठोर हो गया, वो कोमल हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। पश्यन्ति अचिरेण। So those who continuously hear, chant and repeat the transcendental activities and take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet. आपके पदम भुजम का दर्शन वो जरूर करेंगे। जिन लोगों ने आपका जो आपकी कथा का श्रवण किया है, जो आपका गुणगान करते हैं, और दूसरों को जो करते हुए देखकर आनंद लेता है, वो निश्चित भव प्रवाह हो। भव प्रवाह मतलब ये भव भव प्रवाह, भव प्रवाह मतलब क्या? जन्म मृत्यु। ये जो प्रवाह हो रहा है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल कर, ऊपर आना, निकल कर पदम अम्बुज आपके चरण पे। तो इसे नवयाचे राज्यम न माणिक्य विभव। और इसके लिए ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, वे अपने आप हो जाएगा। वे अपने आप वैराग्य उत्पन्न होगा। उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना कि कैसे हुआ, कब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हम तो सोचेंगे कि कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ पता ही नहीं चले कि हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गए, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि वो जो परम रस का आनंद हमने प्राप्त किया है, जो भगवान की कथा में है,
शृण्वन्तं सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। अगर हम नित्यम भागवत सेवया, जब हम भगवान की कथा निरंतर सुनेंगे तो अपने आप हमारे हृदय के अंदर जो भी अभद्र है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मेरी इच्छा है हे भगवान कि अगर आप कुछ देना चाहते सदा काले काले, मैं हर समय आपका गीत, आपके चरित्र का गायन और श्रवण करूं। हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। एक लास्ट अभी श्लोक। अब अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सब तो नहीं चाहिए, पर मुझे पता है मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए आप अरत्वं संसारं मृततरम् असारं सुरपते हरत्वं पापानां वेतं यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव। तो ये सूरपते, हे देवताओं के स्वामी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। राज्यम नहीं चाहिए, कनक नहीं चाहिए, ये माणिक्यम नहीं चाहिए, विभु विधवम हाँ न याचिए, हमको न वर वधूम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें एक चीज, आप अगर कुछ करना चाहते हैं, हाँ, तो आप एक चीज कर सकते, आप जो है ये संसार ये हर लो। आप हर लो, क्योंकि आप हरी हैं। हरतम संसारम, आप सब कुछ हर सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि हरतम संसारम, इस संसार कवानल से मुझे मुक्त कर दीजिए। ये भगवान मुझे से मुक्त कर दीजिए। हरि का मतलब होता है हरने वाला या चुराने वाला। ये सबसे बड़ी चोर है। ये सब कुछ चुरा सकते हैं। तो अगर वे माखन चुरा सकते हैं, हमारे हृदय को चुरा सकते हैं, तो हमारे पापों को भी नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उनका नाम हरि है। तो चौराष्टक में मुझे बिल्वा मंगल ठाकुर भी कह रही। तो हम एक पूरा बिल्वा मंगल ठाकुर का अष्टकम हम तो कर चुके हैं। तो इसमें एक चीज बताते, चिन्नस्ति घोरम यमपाश बंधम, विन्यस्ति भवपाश बंधन, छिन्नस्ति सर्वस्य समस्त बंधन। तो इसीलिए आप तो ये यमपाश को काट सकते हैं। ये यम का जो पाश है ये हमारे भौतिक जीवन के बंधनों को काट सकते हैं। तो इसीलिए आप इसको काट ले। यहाँ पे तुम संसार तुम वृत्ततरम असारम सुरपते भरतम पापाना विततम अपरम यादव पते। आप वधु
वंश में जन्म। अब शुरू करते हैं। देवताओं के पति थे। तो इस प्रकार से यह सुंदर जगन्नाथ अष्टकम बहुत सुंदर रूप से हमें ये श्री जगन्नाथ उत्सव का बहुत ही सुंदर और मधुर रूप में हमें स्मरण कराया है। ये कथाएं, भगवान की कथाएं अनंत है। हमें कोई योग्यता नहीं है कि हम इन कथाओं को समझे या उनके विषय में बोले, लेकिन हमारे आचार्यों ने जो बताया बताया है, भगवान ने स्वयं बताए हैं। सब देवता, वेद, पुराण, इनसे जो कुछ हम पढ़ सकते हैं उसको पढ़ के थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनका स्मरण कर सकते हैं। ये तो एक कण भी नहीं। महान भक्तों को जो भक्ति में बहुत ऊंचे पद पर है, उनको वो अधिक अच्छी तरह से समझ में। हम तो सिर्फ थोड़ा जी, जैसे मधु का जो मधु की शीशी रहती है, हनी, हम तो सिर्फ बाहर का थोड़ा सा जो कभी कभी बाहर निकल पर उसको चेक करें। अभी तो हमने खोला है, खोला भी नहीं है उस शीशी को, और उसका जो अमृत को अभी तक पिया नहीं। पर हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। हम्म, हमारे आचार्य चक्षुदान दिलो जय, जरूर जरूर करो। उन्होंने जो ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उनके माध्यम से जो कुछ भी थोड़ा सा हम प्राप्त कर रहे हैं, उससे हम संतुष्ट रहेंगे। भगवान की कृपा अगर बरसे तो और भी गहराई से उसमें जा सकते हैं। जगन्नाथ पुण्यम ततेत प्रयत शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम गच्छ। यही प्रार्थना है कि सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हृदय की शुद्धता, हृदय की पवित्रता। और अगर हमारा हृदय पवित्र हो, कब होता? श्रीमंतम स्पथा चेतो दर्पण मंच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर हम ध्यान पूर्वक अपराध रहित हरि नाम करेंगे तो ये सब जो है खुल जाएगा और सब कुछ हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम हरि नाम लेते हैं, वैसे वैसे हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, वैसे वैसे हम अपने पाप को नष्ट कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे वरदान खास करके दिया है, सिर्फ इस जगन्नाथ अष्टकम को सुनने से, वह जो कोई इसको दोहराता है, जो कोई उसको सुनता है, उनके सब पाप नष्ट हो जाते। सर्व पापों शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा मतलब शुद्ध बन जाता है और वो योग्य बन जाता है। निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम।
जो भगवान ने वो क्वालिफिकेशन बताया है जिससे हम जो भगवत धाम में एंट्री कर सकते, वो अपने आप हो जाता है जब हम ऐसे सुंदर जो है भगवान के चरित्र का गुणगान सुनते हैं, गाते हैं, और उससे हमारा शुद्धिकरण होकर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। इति श्रीमद् शंकराचार्य उच्चतम जगन्नाथ अष्टकम संपूर्ण। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा लास्ट में थोड़ा फास्ट फास्ट जाना पड़ा, पर जो भी है हमने